हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या बच्चेदानी का मुंह खुला होने से कंसीव हो जाता है, प्रेगनेंसी रुक जाती है। बहुत सारे व्यूअर्स के इस बारे में डाउट थे कि कंसीव करने के लिए बच्चेदानी का मुंह यानी कि यूट्रस का माउथ खुला होना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ बच्चेदानी का मुंह जो खुला रहता है वो सबके केस में पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है। किसी के केस में ये केवल 10 दिन ही खुला रहता है पीरियड शुरू होने से, किसी के केस में 12, 14, 18 या 20-22 दिन तक भी खुला रह सकता है। तो प्रेगनेंसी होने के लिए, कंसीव करने के लिए केवल और केवल बच्चेदानी का मुंह खुला होना जरूरी नहीं है। ये आपका एक मिथ है, इससे आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो क्या जरूरी है और हम कैसे देखें कि कब कंसीव हो सकता है, प्रेगनेंसी रुक सकती है, इसके लिए आपको जानना जरूरी है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि जब लेडीज के यूट्रस में आप देखेंगे एक एग सेल बन के आती है और वो मैच्योर हो जाती है। जब वो मैच्योर हो जाती है उस समय, उस दिन को हम कहते हैं ओव्यूलेशन डे। इसको पता लगाना बहुत आसान होता है। जिस दिन महिला को नेक्स्ट पीरियड आना है, यानी कि जो टाइम चल रहा है उसके बाद जो अगला पीरियड आने की डेट है उससे आप -14 डेज कर दीजिए। या इसके लिए आपको एक वीडियो मैंने पहले भी बना के दिया है जिसमें आप टेम्परेचर को, बेसल टेम्परेचर को नोट करके भी पता लगा सकते हैं एग्जैक्ट डे ऑफ ओव्यूलेशन, जिसमें आप जानना चाहेंगे कि बेसल टेम्परेचर क्या है। वैसे तो मैंने उस वीडियो में बताया है ओव्यूलेशन जानने का बिल्कुल सही तरीका, लेकिन मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताती हूँ कि आप जिस दिन पीरियड शुरू हो उसके 6 दिन बाद से, यानी कि जब ब्लीडिंग पूरी रुक जाए, चाहे वो 5th डे हो, चाहे वो 6th डे हो या 7th डे हो, उस दिन से आप अपने बेसल टेम्परेचर को नोट करो। यानी कि थर्मामीटर लेकर, आप चाहे डिजिटल थर्मामीटर लो, चाहे आप ऑर्डिनरी थर्मामीटर लो, आप थर्मामीटर की हेल्प से अपने विजाइनल पार्ट का अंदर थर्मामीटर डाल के थोड़ा सा अंदर रख के आप एक जगह शांति से बैठ जाइए। और ये आपने सुबह सुबह करना होता है, यानी कि जैसे ही आप सो के उठे हैं आपने बेड के पास ही थर्मामीटर रखना है और बेड पर बैठकर आराम से टेम्परेचर, बेसल टेम्परेचर नोट करना है और उसको एक कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। तो आप देखेंगे रोज अगर वो 98, 98.2, 98, 98.2, 98.2 इस तरीके से आ रहा है तो आप देखेंगे जिस दिन ओव्यूलेशन होगा उस दिन बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री हाई होगा, यानी कि 98 की लाइन से निकलकर वो 99.2, 99, 99.4 इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ओव्यूलेशन आज हो चुका है और आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपको 100% उस दिन रिलेशन बनाना चाहिए। आपको प्रेगनेंसी रुकेगी ही रुकेगी, क्योंकि प्रेगनेंसी होने के लिए ओव्यूलेशन होना ज्यादा जरूरी है। और यूट्रस का माउथ तो जब तक ओव्यूलेशन होता है उसके बाद भी 1-2 दिन तक खुला रहता है। लेकिन आप कहें कि खाली यूट्रस का माउथ खुला है और ओव्यूलेशन नहीं हुआ और आपने रिलेशन डेवलप किया और कंसीव हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेगनेंसी रुकने के लिए एकमात्र जरूरी चीज होती है ओव्यूलेशन होना, और वो भी प्रॉपर ओव्यूलेशन होना। कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि ओव्यूलेशन तो हो रहा है लेकिन एग का साइज वो प्रॉपर नहीं है या वो रप्चर नहीं हो रहा। तो ऐसे केसेस में तो आपको डॉक्टर की कंसल्ट करनी ही पड़ेगी। लेकिन
अगर सारी चीजें नॉर्मल है तो आप ओवुलेशन डे को या तो पीरियड स्टार्ट होने से पहले -14 डेज कर दीजिए या फिर आप बेसल टेम्परेचर नोट करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि यस आज ओवुलेशन हो चुका है। और ये ओवुलेशन केवल 24 आवर्स तक ही रहता है। किसी किसी केस में ऐसा होता है कि 24 से 28 या 30 आवर्स तक रह गया, तो आप चाहें तो ओवुलेशन डे के दिन 4-6 घंटे के गैप पर आप 2 बार रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस दिन रिलेशन डेवलप नहीं किया, उससे पहले या आप उसके बाद करते हैं, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि कंसीव करने के लिए खाली यूट्रस का मुंह खुला होना जरूरी नहीं है। आप इस मिथ को हटा दीजिए। आप देखिए ओवुलेशन का होना ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको बार बार ओवुलेशन ट्रैक करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आप ओवुलेशन स्टडी डॉक्टर से करवा सकते हैं, जिसमें वो आपको ये देख के बता देंगे अल्ट्रासाउंड से कि यस आपका जो एग है उसका साइज प्रॉपर है, वो रप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए कितना आसान है ओवुलेशन डे को घर पे चेक करना और कंसीव करने का दिन पता लगाना। तो अपने मन से सारे भ्रम मिथ्स हटा दीजिए। प्रेगनेंसी करना चाहते हैं तो बिल्कुल फोकस्ड रहिए। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैंने और बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे डाले हैं, आप उनको भी देखिए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप अपने जरूरतमंद फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। हैप्पी प्रेगनेंसी। थैंक यू।